Hello students, today we will discuss the question answers of our chapter number 1, that is the letter to God, and this chapter is from our book First Flight. So let's discuss. First question is there, what did Lencho hope for? What was Lencho hoping? Lencho को किस बात की उम्मीद थी? वो क्या hope कर रहा था? Lencho hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest. अब जो लेंचो के जो कॉर्न की जो फसल थी उसको वो पूरी तरह से तैयार थी, बट इट वॉज इन नीड ऑफ अ शावर. थोड़ी सी रेन की ज़रूरत और वाटर की ज़रूरत थी, सो दैट्स वाई ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेन. वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? अब लेंचो जो रेन ड्रॉप्स, जब रेन हो जाती है तो रेन ड्रॉप्स को देखते हुए ये बहुत खुश होता है. एंड वाई डज ही कंपेयर रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स? और वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स क्यों बोलता है? लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज they were promising him a good harvest resulting in more prosperity. That means he was comparing those raindrops with coins because उसको ऐसा लग रहा था, because as we have read कि he was hoping for a good rain, कि उसको ये फील हो रहा था कि अच्छी रेन होने से उसकी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी होगी, उसकी हार्वेस्ट जो है फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी. एंड इट विल गिव हिम मनी. जब वो पकी हुई फसल को बेचेगा तो ही विल गेट गुड मनी. सो ही वॉज कंपेयरिंग दोज रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड द रेन चेंज? अब रेन किस तरह से चेंज हो जाती है, एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? अब आप लोगों ने सबने चैप्टर पढ़ा है इन डिटेल, तो रेन कैसे चेंज हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स रीड. द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. अब किस तरह से रेन चेंज हुई? पहले तो रेन ड्रॉप्स बहुत अच्छी लग रही थी एंड ही वॉज कंपेयरिंग दोज रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स, and he was comparing those big raindrops with the 10 cents and those small with those of 5 cents. But suddenly what happened? Strong wind started blowing. तो उसके बाद जो रेन ड्रॉप्स जो थी वो उसके जो कॉइन्स लाइक जो रेन ड्रॉप्स की थी वो हेल स्टोन्स में चेंज होगी, मतलब वो स्नो बॉल्स में चेंज होगी. एंड इट बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन. रेन के साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरने शुरू हो गए और स्ट्रॉन्ग विंड चलनी शुरू हो गई. द क्रॉप्स ऑफ all the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather conditions. So second part that was asked in the question, what happened to Lencho's fields? लेंचो के fields को क्या हुआ फिर? All the crops in Lencho's fields got destroyed. अब सारी की सारी जो फसल थी लेंचो के खेतों में सब वो डिस्ट्रॉय होगी, खराब होगी, बिकॉज ऑफ दी वेदर कंडीशंस, बिकॉज ऑफ दिस बैड वेदर कंडीशन. अचानक से जो मौसम चेंज हो गया उस वजह से उसकी फसलें खराब हो गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वर लेंचो's फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? अब लेंचो की क्या फीलिंग थी, उसको क्या फील हो रहा था जब वो हेल्स गिरने ख़त्म हुए, मतलब और हेल्स बहुत लगातार 1 घंटे तक गिरते रहे थे हेल स्टोन्स, और उसकी फसलें तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी. सो हमें उसकी फीलिंग बतानी है कि जब हेल गिरने ख़त्म हुए, हेल स्टोन्स गिरने ख़त्म हुए तो उसकी क्या फीलिंग थी उस टाइम. लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. Now obviously अगर उसकी crops जो थी ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, obviously he was full of grief. बहुत ही sad होगा, है ना वो. तो लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था जब हेल्स गिरने बंद हुए, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो फसल थी वो ख़त्म हो गई थी. एंड जो वो होप कर रहा था कि उस फसल को बेच के उसको बहुत अच्छी मनी मिलेगी, इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, उसको खुशहाली मिलेगी, बट नथिंग हैपेंड लाइक दैट. और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सके, जिससे अपनी फैमिली का पेट पाल सके. सो ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम. दैट मीन्स ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, और कोई भी होप नहीं थी उसके सामने जो फ्यूचर के लिए, एंड हिज फैमिली, और कुछ भी होप नहीं थी कि किस तरह वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए पैसे कमा सकेगा. एंड देयर वाज नो होप फॉर एनीथिंग. Who or what did Lencho have faith in and what did he do? अब लेंचो को किसमें faith था, पूरा पक्का विश्वास किसमें था और उसने क्या किया? Lencho had firm faith in God.
He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problems. अब लेंचो को पूरा पक्का विश्वास था, फर्म फेथ किस पे? गॉड पे, तभी तो वो गॉड को लेटर लिखता है ना. He believed that God sees everything. उसको पूरा ये विश्वास था कि गॉड जो है वो हर एक चीज़ देखता है, हर चीज़ वो देख रहा है. एंड इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, जो दिखाई देता है वो तो वो देख ही रहा है, और जो नहीं दिखाई देता, जो कि एक इंसान के अंदर जो चल रहा होता है, जो बातें चल रही होती हैं, इवन गॉड नोज अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स. और गॉड जो है वो हर किसी की हेल्प करता है. जब भी कोई मुसीबत में होता है तो गॉड फेवर्स हिम एवरी टाइम. ही रोट अ लेटर टू गॉड. अब सेकेंड पार्ट हमें पूछा गया व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया, किस पे विश्वास था? गॉड पे. और उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पेजर्स टू सो हिज फील्ड्स अगेन. अब उसने गॉड को लेटर लिखी एंड उसमें लिखा कि उसको 100 पेजर्स चाहिए, एंड किस लिए? टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा से उगाने के लिए. सो हियर स्टूडेंट्स जस्ट नोटिस कि यहाँ पे ये जो कॉमा है अपॉस्ट्रोफी, ये एक्स्ट्रा है. सो नेक्स्ट इज देयर हु रेड द लेटर. नाउ नोटिस दिस थिंग ऑल्सो कि यहाँ पे रेड बोला गया है, तो रेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट मीन्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द पास्ट फॉर्म. हु रेड द लेटर. अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में होता तो हु रीड्स आना था यहाँ पे. हु रेड द लेटर? पोस्टमास्टर रेड द लेटर. सो सिंपल आंसर इज देयर कि सबसे जो पहले तो किसने लेटर पढ़ी थी उसकी? पोस्टमास्टर ने. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर. पोस्टमास्टर ने लेटर रीड करने के बाद क्या किया? द पोस्टमास्टर laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by that means he became emotional by the writer's faith in God. अब राइटर यहाँ पे कौन है? लेंचो. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. So पोस्टमास्टर सबसे पहले तो पोस्टमास्टर जो था उसकी लेटर को पढ़ के हंसने लगा, एंड when he read Lencho's letter, but soon he became serious. But सडनली उसको रियलाइज़ हुआ कि इस बंदे का जो फेथ है भगवान में इतना पक्का है, तो ही शुड नॉट मेक फन ऑफ इट, कि उसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. सो ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय राइटर्स फेथ इन गॉड. और उसको उसके विश्वास पे उसका विश्वास देख के, इतना लेंचो का जो गॉड पे स्ट्रॉन्ग फेथ था उसको देख के वो थोड़ा इमोशनल हो गया. ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ. अब उसने ये सोचा कि लेंचो का जो इतना अच्छा विश्वास है, भगवान पे इतना पक्का विश्वास है, ही शुड नॉट शेक इट. हमें उसे उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, उसका विश्वास पक्का ही रहना चाहिए. लेंचो का विश्वास जो भगवान पे बना है उसे पक्का ही रहने देना चाहिए. सो ही डिसाइडेड, तो इसलिए उसने क्या किया? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. अब जो उसने लेटर लिखी थी लेंचो ने, उसमें उसने 100 पेजोस डिमांड किए थे भगवान से. तो पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो 100 पेजोस वो मनी इकट्ठा करेगा एंड लेंचो को भेजेगा ऑन बिहाफ ऑफ गॉड की तरफ से. सो वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. अब लेंचो को कोई सरप्राइज हुआ क्या जब उसने लेटर देखी, जब उसको लेटर मिली भगवान की तरफ से, जिसमें कि एनवेलप और साथ में एनवेलप में मनी भी थी जो उसने डिमांड की थी. लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम. अब लेंचो को कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ था जब उसको लेटर मिली विद मनी. तो क्यों नहीं हुआ था उसे कोई सरप्राइज, क्यों हैरानी नहीं हुई थी? बिकॉज उसका जो विश्वास था इतना पक्का था कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि भगवान उसकी हेल्प नहीं करेंगे. रादर ही वॉज हैविंग फर्म फेथ कि गॉड डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर व्हाट मेड लेंचो एंग्री. अब लेंचो को गुस्सा क्यों आया? पैसे तो उसे मिल गए थे, है ना, भगवान की लेटर भी मिली थी, बट वाई वॉज ही एंग्री? There were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. अब लेंचो को गुस्सा इस बात पे आया कि उसने 100 पेजोस की डिमांड की थी भगवान से, बट उसे 70 पेजोस मिले थे एनवेलप में. एंड द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री. सो ये जो डिफरेंस था 30 पेजोस का,
कि 100 मांगे थे और 70 मिले तो 30 पेसोस कम थे। सो इस बात पे उसे गुस्सा आया कि भगवान ने उसे 30 पेसोस जो है वो कम क्यों भेजे हैं। नाउ कम टू दी टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? अब लेंचो को Who does Lencho have complete faith in? लेंचो को किस पे पूरा विश्वास था और उस जो इस चीज़ को, ये तो हमें पता ही है कि उसका विश्वास जो था, उसका प्रॉपर जो पूरा विश्वास था, फर्म फेथ इन गॉड, उसका पूरा विश्वास गॉड पे था। अब कौन से सेंटेंसेस हैं हमने जो टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं हमारे इस चैप्टर में कि जो हमें बताते हैं, इस चीज़ को शो करते हैं कि उसका पूरा विश्वास था भगवान पे। सो लेट्स सी। लेंचो इज कंप्लीट फेथ। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म। यहाँ देखिए, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रेजेंट फॉर्म, डज लगाया है यहाँ पे, तो डज इज प्रेजेंट फॉर्म। Who does Lencho have complete faith in? तो आंसर में भी हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन हमें डिड में पूछा होता तो आंसर हम पास्ट में देते। Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and helps us in our problems. There are a few sentences which show this. So here is missing a few sentences. लेंचो का पूरा विश्वास भगवान में है क्योंकि उसे शुरू से इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसे यही सिखाया गया था कि गॉड हर एक चीज़ देखते हैं, हर बात को देख रहे हैं, हमारी हर काम को, हमारी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं। एंड गॉड हेल्प्स एवरीवन इन द प्रॉब्लम, और भगवान जो है हर किसी की प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। सो अब कौन से सेंटेंसेस हैं जिस बात से हमें पक्का पता चलता है कि लेंचो का फेथ जो है वो फॉर्म था गॉड में। सो फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, that is help from God. So ये सेंटेंस, इससे हमें पता चलता है जब उसकी जो फसलें थी सारी ख़राब हो गई थी ड्यू टू हेल स्टोन्स, तो उस घर में ये बताया गया है कि उस घर में जितने भी लोग रह रहे थे, चाहे वो लेंचो था, उसकी फैमिली मेम्बर्स थे, उसके बच्चे या फिर उसकी वाइफ, सबके दिल में कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद तो थी कि देयर वाज वो उम्मीद क्या थी कि भगवान हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब सारी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की तरफ से हेल्प। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, क्योंकि उसे हमेशा से ये सिखाया गया था कि गॉड जो है हर किसी को देख रहा होता है, और हर जो एक पर्सन के मन के अंदर चल रहा होता है, इवन गॉड नोज अबाउट दैट ऑल्सो। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब तीसरी बात हमें कैसे पता चलती है कि उसका फर्म फेथ था गॉड में? क्योंकि वो गॉड को लेटर लिखता है, और उसमें क्या लिखता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली इस साल जो है भूखी मर जाएगी, भूखे ही रहना पड़ेगा। He wrote to God, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब उसने लेटर लिखी गॉड को, जिसमें लेटर लिखी तो एनवेलप में ऊपर क्या लिखा? टू गॉड। इससे भी हमें पक्का विश्वास होता है कि वो गॉड को डायरेक्ट लेटर लिख रहा है। और दूसरी बात क्या कि वो उसको खुद जाके पोस्ट करता है। स्टिल ट्रबल्ड एंड वेंट टू टाउन, टाउन जाके, नगर में जाके खुद उस लेटर को पोस्ट करता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब एक और चीज़ जहाँ से हमें पता चलता है कि उसका फेथ जो गॉड में पूरी तरह से फर्म था, वो ये कि जब उसको 70 पेसोस मिले थे 100 की बजाय, instead of 100 pesos he got only 70 pesos, and at that time he just thought कि God couldn't have made a mistake, भगवान ये गलती नहीं कर सकते। So nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही भगवान जो है वो लेंचो को उसकी रिक्वेस्ट के लिए मना कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि गॉड ने कम पैसे भेजे हैं। रादर ही थिंक्स कि जो पोस्ट ऑफिस वाले मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्रूक हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, और उन्होंने ही पैसे इसमें से चुरा लिए होंगे। सो all these are the sentences that show us that Lencho was having firm faith in God. So next question is there, why does the postmaster send money to Lencho?
अब पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को मनी क्यों भेजता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो साइन क्या करता है लेटर के ऊपर, गॉड का नाम क्यों लिखता है। सो लेट्स सी, द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट। अब पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो का जो भगवान पे फेथ था, विश्वास था, उसको वो ख़त्म नहीं होने देना चाहता। ही डिडेंट वांट टू गेट इट शैटर्ड, इसलिए ख़त्म ना हो, टूटे ना उसका विश्वास भगवान के ऊपर से, भगवान के ऊपर उसका कंप्लीट फेथ रहे, प्रॉपर फेथ रहे जैसे पहले था। सो ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट, और क्योंकि वो उसके विश्वास को देखकर उसका दिल पिघल गया था, एंड ही हैड बिकम इमोशनल। सो उसने लेंचो को पैसे भेजे। When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and doesn't want to shake his faith and decides to answer the letter. So again it is said कि जब पोस्ट मास्टर लेटर को रीड करता है जो लेंचो ने गॉड को लिखी थी, तो बहुत ही सीरियस हो जाता है, एंड लेंचो का फेथ टूटने नहीं देना चाहता, एंड ही डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, और डिसाइड करता है कि लेटर का वो आंसर देगा। सो ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड so that Lencho's faith doesn't get shaken. Again इसका आंसर भी यही आता है कि वो लेटर के ऊपर जो साइन है गॉड के नाम से क्यों करता है, सिर्फ गॉड क्यों लिखता है, ताकि लेंचो को पूरा विश्वास हो जाए कि ये जो पैसे भेजे हैं वो पोस्ट मास्टर ने इकट्ठे करके अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प से या फ्रेंड्स की हेल्प से जो पैसे इकट्ठे किए थे लेंचो को भेजने के लिए, कि और लेंचो को ये विश्वास रहे कि ये जो पैसे हैं वो गॉड ने भेजे हैं, और उसका फेथ जो है वो अडिग रहे, वो टूटे ना। So that's why he signed the letter God. Next question is there. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? अब ऑब्वियस है यहाँ पे लेंचो को इतना विश्वास था भगवान के ऊपर, तो वो क्यों ये जानना चाहेगा ना कि उसको पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसने तो मांगे गॉड से, तो उसको तो पूरा विश्वास था कि गॉड ही पैसे भेजेंगे। सो लेंचो ने ट्राई किया ये फाइंड आउट करने का कि उसको पैसे किसने भेजे, अगर क्यों और क्यों नहीं। दैट मीन्स अगर उसने ट्राई किया तो क्यों, और नहीं ट्राई किया तो क्यों नहीं ट्राई किया। Lencho didn't try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God, and he had complete faith in God. He couldn't believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. So यहाँ पे him जो है यहाँ पे here other than him, ये him में H कैपिटल रहेगा क्योंकि गॉड के लिए ये यूज़ हुआ है, और ये जो हिम है ये लेंचो के लिए यूज़ हुआ है। सो लेट्स सी, लेंचो ने बिल्कुल ट्राई नहीं किया ये सर्च करने का कि उसको पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसको कोई शक ही नहीं था भगवान की प्रेजेंस पे कि भगवान है या नहीं है, उसे कोई डाउट ही नहीं था। उसको पूरा विश्वास था रादर कि भगवान है, एंड उसे बचपन से यही सिखाया गया था। एंड ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ही कुडंट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी, और उसने वो ये सोच भी नहीं सकता था, ये कभी उसके दिमाग में आया ही नहीं, और ना ही ये विश्वास कर सकता था कि भगवान के अलावा किसी और ने उसको पैसे भेजे हो सकते हैं। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. Again यहाँ पे ये जो he है यहाँ पे भी H कैपिटल रहेगा because it is used for God. So his faith in, उसका जो भगवान पे विश्वास था वो इतना ज़्यादा strong था कि he believed, उसको ये पूरा विश्वास था कि he had sent money, गॉड ने ही उसे पैसे भेजे हैं उसकी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। अब लेंचो क्या सोचता है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है, दैट मीन्स जो 30 पेजोज उसे कम मिले हैं वो किसने लिए हैं। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में क्या आयरनी है, दैट मीन्स
Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. मतलब जैसा सोचा जाता है एक्चुअल में वैसा नहीं होता. That is an ironic situation कि जिसमें उम्मीद unexpected aspect of it. And ironic situation is strange and amusing because it is the opposite of what is expected. जो expect किया जाता है उससे opposite होता है. That is called ironical situation. So let's see what is the answer. Our question was, who does Lencho think has taken the rest of the money? अब लेंचो क्या सोचता है कि बाकी के जो पैसे हैं वो किसने लिए हैं, और इसमें क्या अपोजिशन है, क्या अपोजिट थिंग सामने आती है हमारे सिचुएशन में. लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there were only 70 pesos, and God cannot make such a mistake. So he assumes that they have stolen the money. Now who has stolen the money? Like Lencho thinks, Lencho सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बाकी के पैसे लिए होंगे, क्योंकि उसने तो भगवान से 100 पेजेस मांगे थे. एंड इन द लेटर ही हैड गॉट ओनली 70 पेजेस. तो उसे सिर्फ 70 पेजेस मिले, जबकि उसने डिमांड की थी 100 पेजेस की. सो गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक. गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते. सो ही अज्यूम्स, और वो ये मान के चलता है कि बाकी की जो मनी है वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा ली है. अब आयरनी इसमें क्या है? आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको तो पता ही है क्या आयरनी है, क्योंकि हेल्प तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने की थी, वो कैसे चुरा सकते हैं, है ना. So irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem. अब लेंचो एक्सपेक्टेशन के अपोजिट है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गॉड ने पैसे भेजे हैं, बट जो उसकी एक्सपेक्टेशन उस पर जो वो ये सोच रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पैसे चुरा लिए, रादर उन्होंने हेल्प की थी. तो लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल. लेंचो उन लोगों पे डाउट कर रहा है जिन्होंने उसकी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प की, एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड. और उसका भगवान पे जो विश्वास था वो पक्का रखने की कोशिश की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. अब क्या ऐसे लोग भी हैं, लेंचो के जैसे लोग भी दिखाई देते हैं हमें? क्या हमने देखे हैं लेंचो के जैसे कोई इंसान जो रियल वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, क्या ऐसा लेंचो के जैसा भी कोई पर्सन होता है, या जिसका विश्वास इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो भगवान पे? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़? और आपके अकॉर्डिंग वो किस तरह का इंसान है? यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स. अब कुछ एक वर्ड्स दिए हैं हमें उसके रिगार्डिंग, तो हम देखते हैं क्या उनमें से ये क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटी लेंचो को सूट करती है. ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग. सो लेट्स सी. It is almost impossible to find a person like Lencho, as he is an unquestioning and naive kind of person. अब यहाँ पे बोला गया है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ये तो प्रॉपरली इम्पॉसिबल ही लगता है कि ऐसा कोई इंसान जो लेंचो के जैसा कोई इंसान जो है कभी हम रियल वर्ल्ड में देख सके. एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि ऐसा तो वो अनक्वेश्चनिंग है, लाइक उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता. एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ नॉट स्टूपिड. एंड वो तो एक नए तरह का इंसान है, लाइक ही इज़ नॉट स्टूपिड इफ़ ही डजंट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी, और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस. ही इज़ नॉट स्टूपिड. उसको वो स्टूपिड भी नहीं कह सकते हम उससे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था. ही डजंट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी. उसे ये भी नहीं पता था कि उसको किसने पैसे भेजे. एंड अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस. क्या ये जो लेटर है वो भगवान के पास बिना एड्रेस के पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? सो ही वॉज नॉट नोन टू ऑल दिस थिंग्स, सो ही वॉज नॉट स्टूपिड. इट इज़ लेंचोस फेथ इन गॉड. ये सिर्फ उसका फेथ ही था जो भगवान पे इतना पक्का था, जिसने उसको मजबूर किया लेटर लिखने के लिए भगवान पे. इन द रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश. और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड में हम ऐसा इंसान कभी नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ होता है गॉड पे. रादर वी कैन सी हियर एंड देयर ओनली सेल्फिश एंड द ग्रीडी पीपल.
एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, और लेंचो की इस यूनिक क्वालिटीज़ के लिए उसको कोई भी इंसान प्यार करेगा, एंड ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम ऑल. Let's see next question. There are two kinds of conflict. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. अब दो तरह की conflict है, दो तरह की उलझन है एक स्टोरी में. एक तो है humans और nature के बीच में, और दूसरी है between humans themselves, humans की आपस में. So how are these conflicts illustrated? तो इस तरह से ये किस तरह से ये जो कन्फ्लिक्ट है शो की गई हैं हमारी स्टोरी में, किस तरह से उसकी एग्जांपल्स बताई गई हैं. लाइक कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. सो फर्स्ट कन्फ्लिक्ट इज देयर ह्यूमंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. सो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर is illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. अब फर्स्ट कन्फ्लिक्ट जो हम देख सकते हैं इस चैप्टर में, हमें जो नेचर और ह्यूमंस के बीच में शो हुई है, उसे हम इस तरह से समझेंगे कि लेंचो वॉज होपिंग अ गुड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट. लेंचो उम्मीद कर रहा था कि अच्छी रेन होगी और उसकी जो हार्वेस्ट है, फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी रादर, बट उसके क्या होता है, अपोजिट हो जाता है. तो वो ऐसे है कि उसकी जो लेंचो की उम्मीद के अपोजिट उसकी जो क्रॉप्स थी वो हेल स्टॉर्म के कारण ख़राब हो जाती हैं. स्नो बॉल्स के गिरने के कारण उसकी जो फसलें हैं सारी ही उसकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट ख़राब हो जाती हैं, और उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी और उससे बहुत अच्छी अर्निंग करेगा वो. He worked so hard to feed his family, but the nature turned violent and destroyed everything. अब उसने पूरा साल मेहनत की अपनी फसलें उगाने के लिए, और इसी उम्मीद में कि लास्ट में जब फसल पक जाएगी तो उसको बेच के उसको बहुत सारी मनी मिलेगी, जिससे वो अपनी फैमिली के लिए जो खाना पानी है वो सब अरेंज कर पाएगा. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन रेन केम, कि वो रेन को ही वॉज कंपेयरिंग द रेन विद कॉइन्स, स्मॉल कॉइन्स एंड द बिगर कॉइन्स. बट व्हाट हैपेंड, टोटली अपोजिट. जो हेलस्टोन के कारण उसकी फसलें खराब होगी, एंड ही वॉज हैविंग नथिंग टू फीड हिज फैमिली फॉर द होल ईयर. Now next conflict that is shown in the chapter is conflict between humans and humans. Now let's see what is it. The story also illustrated another conflict that is between humans themselves, as the postmaster along with his friends and staff sent Lencho money that Lencho demanded from God. अब although they didn't know Lencho, अब दूसरा conflict हम क्या देखते हैं, वो ये है कि जो पोस्ट मास्टर है जब लेंचो की लेटर को पढ़ता है तो ही इज़ डीपली मूव्ड, बहुत इमोशनल हो जाता है. एंड ही डजंट नो हु लेंचो इज़, वो उसे नहीं पता कि लेंचो कौन इंसान है, बट उसका जो भगवान पे फेथ होता है उसकी वजह से वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है. एंड ही जस्ट थिंक्स टू हेल्प हिम, एंड इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ अपॉन गॉड, कि उसका फेथ जो है गॉड के ऊपर वो टूटे ना, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने की सोचता है. एंड ही फॉर दिस ही टेक्स द हेल्प फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस ऑल्सो. तो पैसे इकट्ठे करता है उसके लिए, क्योंकि उसने लेंचो ने डिमांड की होती है 100 पेसेस की. So Lencho blamed them for taking away some amount of money, but now they were all employees, all of them were also employees, कि उनकी भी पेमेंट जो इतनी नहीं अच्छी वेजेस नहीं होंगी उनकी, तो they could not arrange for 100 pesos. 70 pesos वो अरेंज कर पाए, तो उन्होंने वो 70 pesos गॉड के बिहाफ से लेंचो को एनवेलप में डाल के दे दिए. बट लेंचो ने ब्लेम किया, इसी के अपोजिट लेंचो वॉज ब्लेमिंग दैम ओनली फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी. जब लेंचो ने देखा कि वहाँ पे 70 पेजों से इंस्टेड ऑफ 100, तो उसको बहुत गुस्सा आया. एंड ही वॉज ब्लेमिंग दोज एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस ओनली, कि इन्होंने ही वो पैसे लिए होंगे जो पैसे कम हैं. ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक, और उनको धोखेबाज भी कहा कि ये सब लोग जो हैं पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर्स हैं दे आर चीटर्स.
This shows that the man doesn't have faith in other man, thereby giving rise to this conflict. और ये इससे हमें शो होता है कि लेंचो का भगवान के ऊपर पक्का फेथ था, बट ही वॉज नॉट हैविंग फेथ इन अदर मैन. सो ये हमारी दूसरी कॉन्फ्लिक्ट थी बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस. सो विद दिस आवर चैप्टर इज फिनिश. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड दिस. अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ दोबारा से इसको रिपीट कर लेना वीडियो को. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.